तो क्या आप लोगों ने मोदी जी का ये वाला वीडियो देखा है? Not the Europe, keep that. नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। ना मैं समझा, ना मैं जाना। और अब सुन के देखते हैं कि जो कृष्णा का खत्ता फ्लो में वर्स था वो एमिनेम और ड्रेक की आवाज में कैसा साउंड करता है। पहचान कैसे छोड़ा मैंने इन्हें हैरान, गुरु राम करा मैंने पैरा पूरा मैदान, फेयर चांस मिला नहीं सहता गुनानी, चले पुल स्ट्रिंग्स तूने एहसान नुरानी। तो मैंने कैसे किया, कौन सी वेबसाइट यूज की, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप का चैनल शुरू किया है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां पे मैं कुछ बीटीएस शेयर करूंगा और सबसे पहले न्यूज शेयर करूंगा अपने यूट्यूब कंटेंट से रिलेटेड। दूसरी अपडेट ये है कि सीधे मौत का जो मैंने गाना मिक्स किया था जॉइंट इन द बूथ, उसका मेरे को ब्रेकडाउन बनाना है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक लाइव स्ट्रीम रखूं जिसके अंदर मैं लाइव आप लोगों के सवाल लूं और उस गाने का ब्रेकडाउन करके दिखाऊं। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि कौन सा दिन है पर्टिकुलरली जो आप प्रेफर करते हैं, ताकि जल्दी से मैं उस लाइव स्ट्रीम को शेड्यूल करूं। और तीसरी और आखिरी चीज ये है कि जो बैंड लैब की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है उसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है चैनल पे, जिसके अंदर एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट को मैंने बुलाया रिकॉर्डिंग के लिए। तो इनकेस अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा अभी तक तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप उसको पहले चेकआउट करें। तो अब वापस आते हैं वीडियो पे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले lalels.com खोल लेंगे और यहाँ पे मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे को आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है कि क्यों मैं ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ इस चीज के लिए। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्राइसिंग टैब में जाके आपको दिख रहा होगा चूज योर पैकेज में यहाँ पे इनके पास 3 पैकेजेस हैं, फ्री, बेसिक और प्रो वाला। और जैसे मैं यहाँ आई पे एरो करूंगा वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ड्रेक, अरियाना और ट्रेविस स्कॉट मिलते हैं। लेकिन जो सबसे मजेदार चीज है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे आप बेसिक या प्रो प्लान लेते हैं आपको ये कमर्शियल यूज के लिए मिल जाते हैं सैंपल्स। यानी आसान भाषा में जिस भी आर्टिस्ट की आप एआई वॉइस जनरेट करते हैं आप उसको कमर्शियली यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ FAQs में भी मेंशन्ड है कैन आई यूज lalels फॉर कमर्शियल यूज। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि आप इसे स्पॉटिफाई, यूट्यूब, टिकटॉक एक्सेट्रा के लिए भी यूज कर सकते हैं और वो भी लीगली। तो बिना टाइम वेस्ट करे होम पेज पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे अरियाना को सिलेक्ट करते हैं एंड इनको कोई भी बॉलीवुड वोकल्स देते हैं। तो मेरे पास एक्चुअली एक हिंदी गाने के वोकल्स हैं जो कि रिया ने गाए थे। तो सबसे पहले मैं आपको रॉ वॉइस सुना देता हूँ। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया बिया। नाउ लेट्स सी कि अरियाना की आवाज में ये गाना कैसा लगता है। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया बिया। ये छोटी सी जिंदगी रात लंबिया लंबिया घर आशा परदेसी। राइट, काफी प्यारा साउंड कर रहा है एंड कहीं ना कहीं वो जो वेस्टर्न एक्सेंट है वो भी यहाँ पे ऑडिबल है। प्लस सबसे फैसिनेटिंग चीज मेरे को इस प्लेटफॉर्म की ये लगती है कि यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स भी बहुत कम आते हैं आवाज में। यानी कि कहीं ना कहीं आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो और फिर मिक्स कर सकते हो अपने DAW में। तो क्योंकि मेरे पास प्रो मेंबरशिप है तो मैं तो इसको यूज कर सकता हूँ। और अगर आप लोगों को भी प्रो मेंबरशिप चाहिए तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं वासुदेव10 और उससे आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल जाएगा इनकी सब्सक्रिप्शन पे। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे मैं किसी भी रैपर को सिलेक्ट कर देता हूँ। से फॉर एग्जांपल ड्रेक को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड एक और रैपर ले लेते हैं, से एमिनेम को ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो कृष्णा का वर्स था खत्ता फ्लो में उसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ और देखते हैं वो एमिनेम और ड्रेक की आवाज में कैसा साउंड करता है। पहचान कैसे छोड़ा मैंने इन्हें हैरान, गुरु राम करा मैंने पैरा पूरा मैदान, गैर कानूनी करे काम बोले जयराम, घूमे मेरे फैन हर जगह जैसे खैतान, फेयर चांस मिला नहीं सहता गुनानी, चले पुल स्ट्रिंग्स तूने एहसान नुरानी, है कौन जुआरी एहसान चुकानी, देख बनी लहर तेरे भाई की सुनामी, किलर with the venom get it better with the program, सारे competitor मेरे बेटे या go hand, मैं उचिन चेक करना सेटल करूं with no bang, मेरा vendetta be the better the most can। राइट, काफी सही साउंड कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ कॉन्स भी हैं इस प्लेटफॉर्म के, जैसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ऑक्टेव्स हैं, कुछ ऐसी पिच है जो ये रीड नहीं कर सकता, बिकॉज सारे सिंगर्स को इस तरह प्रोग्राम नहीं किया गया कि वो सारी पिच रीड कर पाए। ऑब्वियसली सबकी एक कंफर्टेबल रेंज होती है और अगर उस रेंज के बाहर वोकल्स जाए तो वो कुछ ऐसे साउंड करेंगे। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया बिया। और 3 गोल्डन पॉइंट्स मैं आप लोगों को देना चाहूंगा अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फुल पोटेंशियल पे यूज करना चाहते हैं। सबसे पहला, जो आपके वोकल्स हैं वो एकदम ड्राई होने चाहिए, बिना किसी इफेक्ट के, बिना रिवर्ब के। बट मेक श्योर कि आपने उस पे ऑटो ट्यून डाला है, आपने बेसिक ट्यूनिंग करी हुई है, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपकी वॉइस तो मॉड्यूलेट करता है लेकिन आपके वोकल्स को ट्यून नहीं करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बेसिक ट्यूनिंग इसको करके दे रहे हैं। सेकंड चीज, जिस भी सिंगर की आप वॉइस रेप्लिकेट करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं उनका जो सिंगिंग स्टाइल है थोड़ा थोड़ा उसको भी रेप्लिकेट करना पड़ेगा। बिकॉज जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब कृष्णा की आवाज हमने ड्रेक पे डाली तो वो अच्छी तो साउंड कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्रेक की पर्सनालिटी है वो उसको मैच नहीं कर रही थी। क्योंकि सबसे पहली चीज, ड्रेक उस टाइप के गाने नहीं गाते हैं और दूसरी चीज, ड्रेक की जो डायलॉग डिलीवरी है, जो रैप करने का तरीका है, जो वर्ड्स पे एम्फेसिस डालने का तरीका है, वो बहुत डिफरेंट है कृष्णा से। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक सिंगर की पिच देखनी है, उनकी वोकल रेंज स्टडी करनी है। सबसे पहले उनके कुछ गाने सुन लें और उसके बाद ही अपनी फाइल को इंपोर्ट करें, बिकॉज अगर आप सिंगर की वोकल रेंज के बाहर के वोकल्स दे देंगे तो वो काफी खराब साउंड करेगा।
अब एक ऐसा सवाल जो आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफी लोगों के माइंड में आ रहा होगा, और वो सिंपली ये है कि वॉइस मॉड्यूलेशन करने में मजा तो आ रहा है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में लीगल होनी चाहिए या क्या ये एथिकली सही है? क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इन लोगों की वेबसाइट पे तो मेंशन्ड है कि आप इन वोकल्स को कमर्शियली यूज कर सकते हैं, स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, जहां मर्जी चाहे डाल सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप लोग इस तरह से देखें, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एड की बात करूं जो कि टीवी पे चलती है, अगर उसमें शाहरुख खान की आवाज को लिया जाए एआई की मदद से और डब कर दिया जाए और वहां पे शाहरुख खान को क्रेडिट ना दिया जाए, ना ही उनसे लीगली बात की जाए, तो क्या लगता है आपको कि क्या ये सही है या फिर गलत है? या फिर इसको इस तरह से देख सकते हैं कि क्योंकि हमने शाहरुख खान का नाम मेंशन नहीं किया तो कंपनी क्लेम कर सकती है कि हमने तो किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बुलाया जिसकी आवाज शाहरुख खान जैसी है। लेकिन ये तो हम सब लोग जानते हैं कि ये जो भी फेमस लोग हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, इनकी आवाज सुनते ही पहचान में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है कि जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, वो एआई का यूज करके जो सेलिब्रिटीज की आवाज है उनको मिमिक करें, उनको कॉपी करें। एक मिनट, मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ। मैं तुम दोनों की हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं उससे आपको ये नहीं लगता कि जो एक्टर्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी मार्केट में? तो ये जो डिबेट है ये हम नीचे कमेंट सेक्शन में करते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। क्या ये चीज लीगल होनी चाहिए? क्या इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस होनी चाहिए? बेसिकली क्या ये सही है या फिर एथिकली एकदम गलत है? और इनकेस अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म को ट्राई आउट करना चाहते हैं, इसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में भाई मैं तो जरूर ट्राई करूंगा इसको। है। तुझे क्या जरूरत पड़ गई इसकी? वो क्या है ना, मेरा दोस्त चिंटू बोल रहा था कि उसको एक इंटरनेशनल लेवल का सिंगर बनना है। अच्छा, तो मैं ना उसकी आवाज को जस्टिन बीबर जैसा बना दूंगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चिप के साथ छेड़खानी कर रहा था ना। चेक 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 चेक। बागों में फिर चोले पड़ गए, पक गया मिट्टी। डेड शीरन बन गया।